जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। मेरे पीछे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये स्कूटीज़ हैं और जिस तरह से ये मैं आपको चाबी दिखा दूं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस कठुआ द्वारा विंग्स ऑफ सपोर्ट टुडे स्ट्रेंथ फॉरएवर, ये सारी स्कूटीज़ जो है हमारे दिव्यांग भाइयों को दी जाएगी, दिव्यांग बहनों को दी जाएगी ताकि उन्हें जो है कोई परेशानी ना हो। और हर बार जो है इस तरह के इनिशिएटिव जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा लिए जाते हैं और इन सभी स्कूटीज़ को हमारे कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण इन सभी की चाबियां जो है दिव्यांगों को यहाँ पर सौंपेंगे और उनसे भी बात करेंगे दिव्यांगों से कि उन्हें किस तरह से लग रहा है, क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो हमेशा इस तरह के कार्य करते रहते हैं। अगर आर्टिफिशियल लिम्स चाहिए या कोई भी दिव्यांगों को कोई भी परेशानी है उसका हल जो है बड़े अच्छे से और बड़ी जल्दी करते नज़र आते हैं। तो कठुआ के विधायक भी यहाँ पर पहुँचेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। ठीक है सर, और यही बोला है सर आजा जनाब। इस वक्त है मेरे साथ कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण, जिन्होंने अभी जो है स्कूटीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की है। डॉक्टर साहब स्वागत है पहले तो आपका जेके मीडिया में। शुक्रिया सर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काम कर रहा है अच्छे से, लोगों को स्कूटीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पार्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पर कहीं ना कहीं एक सवाल ये रहेगा कि हम भी देखते हैं कि ये आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर लेते हैं पर कहीं ना कहीं जिस तरह ऑफिसर ने कहा कि लोग टायर खोल देते हैं, किसी और को दे देते हैं और बेसिकली ये बनी स्पेशल लेवल के लिए है, पर नॉर्मल लोग जो है इस स्कूटी को चलाते हुए नज़र आ रहे होते हैं। देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने एक बड़ा अच्छे तरीके से जहाँ आज कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और तकरीबन 150 के करीब जो लोग आए थे उसमें हमारे जिनको स्कूटी देनी थी 6 लोग वो हैं, जिनको ट्राई साइकिल देना था वो हैं, कुछ व्हील चेयर जिनको देनी थी वो हैं और हेयरिंग एड दिया, वॉकिंग स्टिक्स दी, अलग अलग चीज़ें जिस तरह के हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनकी लाइफ अच्छे तरीके से सुगम हो सके, उनकी लाइफ अच्छी चले, उसके लिए ये एक प्रयास है गवर्नमेंट का और उसी सिलसिले में आज यहाँ कैंप लगाया गया। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ लोग टायर निकाल देते हैं, मुझे लगता है बहुत बुरी बात है और ये हम भी मॉनिटर करेंगे और डिपार्टमेंट को भी कहेंगे कि वक्तन वक्तन मॉनिटर भी करें कि जो चीज़ें दी गई हैं गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करके वो लोग सही उपयोग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जिन लोगों को आज दिया गया है सारे डिजर्विंग लोग हैं। मैंने 2-4 को तो मैं खुद जानता हूँ बाई फेस और मैं खुद भी मॉनिटर करूँगा कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से ये लोग कोशिश करते हैं, उसके बाद ये कहीं स्कूटी मिलती है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं लगता कि जब आप इन्हें स्कूटीज़ देते हैं, क्योंकि हमने कल की एक वीडियो है जब पुलिस अधिकारी लखनपुर में जो है समझा रहा था, इस तरह की स्कूटी थी उस पर 3-3 लोग जो है बैठे हुए थे, तो नियमों का उल्लंघन भी साफ तौर पर होता है। ऐसा नहीं है कि इनके कोई खिलाफ है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर इन चीज़ों का भी जो है उपयोग किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो ट्रैफिक की वायलेशन है वो तो मैं कहूँगा कि सभी को उसका पालन करना चाहिए। ट्रैफिक के रूल्स हैं वो सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए नहीं, या डिपार्टमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करने का मकसद नहीं है, वो हमारी अपनी लाइफ का मकसद है। हम ही लोग ट्रैफिक के लिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा आदमी है जिसको ट्रैफिक के नियमों के बारे में पता नहीं है और हम लोग अगर डेलिबरेटली उसको वायलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आज हमारा जो सिटीजन होने की हमारी ड्यूटी है वो हम उसको निभा नहीं रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक के नियमों का भी पालन करें और ख़ासकर जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, इनको तो बड़े एहतियात से चलाना चाहिए कि खुद भी पूरे 100% ठीक नहीं होते हैं और अगर ये वायलेशन करेंगे तो इनका तो खुद का एक्सीडेंट होगा, जो 2-3 लोग और बिठाए होंगे तो वो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा इन लोगों पर ज़्यादा इनको एहतियात बरतने की ज़रूरत है और बाकी लोग भी जो हमारे हैं वो ट्रैफिक के रूल्स की वायलेशन। इनके लाइसेंस की बात की जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि हमारे लाइसेंस नहीं बने होते हैं, हमें बार बार जो है डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं, RTO डिपार्टमेंट साफ तौर पर कहें। देखिए, इसमें ऐसा है कि मेरे नॉलेज में एक बात आई थी, किसी का पिछले जो स्कूटियाँ बांटी थी तब था इशू, लेकिन जहाँ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी मैं डिपार्टमेंट को भी कहूँगा और मेरे नॉलेज में भी आएगा, मैं खुद RTO से बात करके इनको फैसिलिटेट करवाऊँगा कि इनके कागज सारे बने। आप पास में इस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं जब इन्हें स्कूटीज़ दी जाती है तो किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है लाइसेंस के साथ साथ, और क्या क्या चीज़ें देखी जाती है और इन सभी के पास क्या लाइसेंस उपलब्ध है? देखिए, बिल्कुल, एक तो ये देखा जाता है, दूसरा जब स्कूटीज़ की सिलेक्शन होती है उसकी बाकायदा एक जिस तरह व्हील चेयर है, इन सभी की अलग अलग कमेटीज बनी होती है, उसमें एक्सपर्ट बुलाया जाता है, लिमको के होते हैं, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के और अलाइड डिपार्टमेंट्स के, फाइनेंस के भी होते हैं और जो टेक्निकल लोग हैं उनके भी लिया होता है कि क्या क्या चीज़ें इन लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं और किस तरीके के क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, वो सारी चीज़ें देख के उसके बाद ही परचेज़ कमेटी परचेज़ करती है। और मुझे
खुशी है कि जो दिए हैं इनको ये भी अच्छे तरीके से मॉनिटर करके सारा चीज़ें देख के फिर दिया गया है। आखिर में एक सवाल रहेगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है एक तरफ इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरी तरफ नशे के प्रति जागरूक कर रहा है। बड़े सालों के बाद ऐसा देख रहे हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इस तरह की कार्रवाई, तो किस तरह से देखते हैं इस तरह की कार्रवाई, जागरूक करना, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करना, फिर इस तरह के जो है दिव्यांगों को जो है उनकी हेल्प करना, पेंशन में हेल्प करना? देखिए ये इलेक्शन में भी काफ़ी मुद्दा था सभी पार्टीज़ का कि हम जैसे भी जो सरकार बनेगी हम इसको पेंशन को बढ़ाएंगे, और पहली सेशन के बाद ही गवर्नमेंट ने जो पेंशन बढ़ाई, हालांकि बढ़ोतरी जितनी होनी चाहिए नहीं हुई, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्स को सारा देखते हुए इतना भी मैं कहता हूँ कि कर पाना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और गवर्नमेंट ने किया। ये अच्छा स्टेप है, इससे लोगों को थोड़ी सी तो राहत मिलेगी, और ख़ास करके कोशिश किया कि जो 80 साल से ऊपर हैं उनको ज़्यादा पैसे दिए गए हैं। जिनको शुरुआत में पेंशन मिली है उनको थोड़े 1250 है, 1000 की जगह। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो मंशा है कि लोगों को सपोर्ट मिले। और जो आपने कहा नशे के बदले, बिल्कुल ही कठुआ हमारा एक गेटवे है जम्मू कश्मीर का, और सारा जो नशा है तकरीबन एक हब बनता जा रहा है कठुआ, और उसके लिए गवर्नमेंट भी बड़ी चिंतित है। और हमारा जो नोडल डिपार्टमेंट है इसके लिए नशा मुक्त भारत का अभियान का, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। और पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि इस डिपार्टमेंट ने काफ़ी चेंजेस आई हैं, और बड़ा प्रोएक्टिवली हम काम कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट भी और उनके साथ जो अलाइड एजेंसीज मिलकर काम कर रहे हैं कि लोगों को नशे के मतलब उनको जागरूक किया है। पिछले दिन उन्होंने शहीदी चौक में फंक्शन किया, उसके बाद जो अलग अलग NGOs के साथ मिलके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के फ़र्ज़ बनता है कि ये जागरूक करने के अलावा मीडिया जो है हमारा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें भी आता रहता है सारा, और लोग सारे जागरूक हैं। पर सिर्फ यही कोशिश करें कि इन चीज़ों की तरफ ना जाएं, और जो कुछ जा रहा है उसको भी प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेशन के लिए वो काम करें लोग सारे, और ताकि हमारे लोग नशे से दूर रहें और हमारा समाज अच्छा बने। शुक्रिया डॉक्टर भारत भूषण। तो ये थे कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण, जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है काम कर रहा है, मदद कर रहा है, चाहे पेंशन की बात की जाए, चाहे ट्राईसाइकिल देने की बात की जाए, चाहे स्कूटीज़ देने की बात की जाए। तो अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं, और शहरवासियों को इन कार्यक्रमों से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो बने रहिए JK मीडिया के साथ, मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।